इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन और कुछ सिंपल एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कंजर्वेटिव फोर्सेस से हमारा मतलब है वो फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करता हो, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, या फिर वो फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन इन अ क्लोज पाथ से हमारा मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो। इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू है तो उन फोर्सेस को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन में जो दो स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी वो दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है, यानी कि स्टेटमेंट अल्फा लेट्स सपोज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड स्टेटमेंट बीटा लेट्स से वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि अल्फा एंड बीटा आर मैथमेटिकली इक्विवेलेंट, दैट मींस अल्फा इंप्लाइज बीटा एंड बीटा इंप्लाइज अल्फा। अगर अल्फा ट्रू होगा तो बीटा भी ट्रू होगा, अगर बीटा ट्रू होगा तो अल्फा भी ट्रू होगा। यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं प्रूफ फॉर अल्फा इंप्लाइज बीटा। लेट्स सपोज दो पॉइंट्स है स्पेस में P और Q, P से Q तक जाने के लिए दो पाथ्स हैं 1 एंड 2। क्योंकि हम अल्फा को ट्रू मान रहे हैं, दैट मींस चाहे पाथ 1 से जाए या पाथ 2 से जाए वर्क डन सेम होगा। यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम P टू Q ऑन पाथ 1 इज W, देन वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम P टू Q ऑन पाथ 2 इज आल्सो W। अब आप रियलाइज करेंगे वर्क डन की डेफिनेशन से कि अगर P से Q तक जाने में पाथ 2 पे वर्क डन है W, तो उल्टा वापस आने में Q से P तक आने में सेम पाथ से वर्क डन होगा ऑब्वियसली माइनस W, बिकॉज़ हर जगह आप बस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। दैट मींस मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम Q टू P ऑन पाथ 2 मस्ट बी माइनस W। अब आप देखिए मैं एक क्लोज पाथ यहां पे देख सकता हूं। क्लोज पाथ आपका होगा P से Q तक पाथ 1 पे, Q से P तक पाथ 2 पे। अगर इस क्लोज पाथ पे आप वर्क डन अब कैलकुलेट करना चाहे तो आप बोलेंगे वर्क डन इन क्लोज पाथ विल बी वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम P टू Q ऑन पाथ 1, यानी आप ऐसे गए, प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम Q टू P इन पाथ 2, यानी आप ऐसे आ गए। अभी हमने कंक्लूड किया था कि ये अगर W है तो ये माइनस W है, दैट मींस नेट सम आपका जीरो आ जाएगा, व्हिच मींस हमने प्रूव कर दिया कि अगर अल्फा ट्रू है, अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो बीटा भी ट्रू होगा, यानी वर्क डन इन द क्लोज पाथ जीरो होगा। चलिए देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के कौन-कौन से एग्जांपल्स हमें पता है। पहला, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सारी सेंट्रल फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। दैट मींस बाय डेफिनेशन सारी सेंट्रल फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव होंगी। एज एन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम लॉ वाली फोर्स, ये आपकी कंजर्वेटिव होंगी। दूसरा आप देखेंगे कोई भी कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होगी। इट्स बिकॉज कोई भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका है केवल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि जो वर्क डन है ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। हेंस बाय डेफिनेशन दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। तीसरा मैं आगे प्रूव करूंगा कि स्प्रिंग फोर्स, एक स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगती है वो भी आपकी कंजर्वेटिव होती है। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।